पुणे में एक जगह है खड़गवासला। अगर आप एनडीए का एग्जाम देंगे, पास हो जाइएगा, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ को गोला बारूद बंदूक चलाना, ये चलाना, ये मेस है उसका। वो उधर ट्रेनिंग कर रहे होंगे, या तो क्लास ले रहे होंगे, या आर्म्स की अलग अलग ट्रेनिंग होती है। पहाड़ पे कैसे चढ़ना है, जंगल में या फिर वेपन क्लास, किस हथियार को कैसे यूज करना है। उसमें टैंक रखे रहते हैं। यहाँ पर कुछ टेररिस्ट अटैक कर दिए हैं, या यहाँ पे आग लग गया है, आपकी टीम यहाँ है, ये रास्ते हैं, कुछ कुछ सिचुएशन दे देगा, कहेगा आपकी टीम है, अब आप डिसाइड कीजिए कैसे कैसे एक्शन लेंगे। 10 मिनट का टाइम दे देगा, 5 मिनट। जब आदमी जाता है तो कॉन्फिडेंस में रहता है, आई एम लेफ्टिनेंट, मारो तो मतलब मारो। यहाँ पे वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा था, घुस गया लाहौर में। खूब से खूब इंक्वायरी ना बैठेगा, आदेश दिया गया था रुकने का, रुका क्यों नहीं सर? वॉकी टॉकी गिर के फूट गया था। जितना मिलेगा रगड़ा, फौजी होगा उतना तगड़ा। पुणे में एक जगह है खड़गवासला। यहाँ पे क्या है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर है? पुणे में। अगर आप एनडीए का एग्जाम देंगे, पास हो जाइएगा, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कौन सा इंटरव्यू? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, SSB। कौन सा इंटरव्यू? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, SSB। और SSB में जब आपको बुलाया जाएगा, वहां जब आप SSB क्लियर कर लीजिएगा, तब जाकर आपको वहां बुलाया जाएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी में। नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस। आज भाई इतना में तो ले लेना चाहिए उसको। कहीं महाराष्ट्र लिख रहा, पुणे महाराष्ट्र, खड़गवासला पुणे महाराष्ट्र। यहाँ पर है नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला। ये है ये पूरी यूनिवर्सिटी, ये उसका मेन गेट। नेशनल डिफेंस एकेडमी स्वर्ग है ये। यहाँ पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ को गोला बारूद बंदूक चलाना, ये चलाना, ये मेस है उसका। एशिया का सब इतना मेस, एक साथ सबको खाना खिलाया जाता है। वो उधर ट्रेनिंग कर रहे होंगे, या तो क्लास ले रहे होंगे, या आर्म्स की अलग अलग ट्रेनिंग होती है। क्लासरूम की अलग हो गए, फील्ड क्राफ्ट की, फील्ड में कैसे करना है, कि पहाड़ पे कैसे चढ़ना है, जंगल में या फिर वेपन क्लास, किस हथियार को कैसे यूज करना है, या फिर परेड। अलग अलग पढ़ाई है। फौजियों का हर चीज अलग है, चलने का तरीका अलग है, खाने पीने का अलग है, आर्म्स को कैसे रखना है, हथियार को कैसे रखना है, जंगल में कैसे सरवाइव करना है, रेगिस्तान में, नदी में, झील में, पहाड़ पर, बर्फ में, उनको हर तरह से ट्रेन करना होता है। और इधर ये लोग उनके खाने पीने की तैयारी कर रहा है। नेशनल डिफेंस एकेडमी की ये रात में ऐसे दिखता है यहाँ पे। ये तो पूरी साफ सफाई तो बहुत जबरदस्त होता है। उसमें टैंक रखे रहते हैं यहाँ। बहुत बार तो वहाँ पे ये बेड है, बेड में आप गौर करके देखिए, उनका सारा चीज एकदम परफेक्ट रहेगा, एकदम डिसिप्लिन वे में। ये गए हैं कहाँ पे? क्लास में। और ये उनका वो है, अब बेड है, मच्छरदानी गिराना है तो अपना गिराओ, मच्छर उच्छर से बचने के लिए। ये नहीं कि तुमको बहुत VIP व्यवस्था दिया जाएगा, ऐसे ही व्यवस्था दिया जाएगा कि आप कहीं भी सर्वाइव कर ले। सारा चीज सिस्टमेटिक रहना चाहिए, अंदर से कुंडी नहीं बंद करने देगा। अगर कोई सीनियर आए और आप क्लास में हैं, रूम देखें, जो जहां रखना चाहिए वहां नहीं है ना, उसके बाद फिर आपका क्लास लगेगा। फिर आपको क्या लगेगा? क्लास लगेगा। वहाँ आपको साइकिल से जाना होता है, एक क्लासरूम से दूसरे से। साइकिल वह उठा के कहेगा चल के जाओ, साइकिल उठाइए और चल के जाइए यहाँ पे। मतलब वो सजा भी ऐसा होगा ना, उठक बैठक भी होगा। उससे के सजा को, यहाँ के मिलने वाली सजा को रगड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रगड़ा। रगड़ा मिल रहा है। और कहावत कहा जाता है, जितना मिलेगा रगड़ा, फौजी होगा उतना तगड़ा। जहाजे वगैरह रखी गई। नेशनल डिफेंस एकेडमी तो सेलेक्ट हुए होंगे लोग, गए होंगे यहाँ पे। अब तो लेडीज भी जाने लगी है ना, पहले केवल जेंट्स जाते थे, अभी क्या है, लेडीज का भी अलाउ कर दिया। पहले केवल कौन जाते थे? जेंट्स। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है ये? पुणे में। ये पूरा एरिया उसी का है, जंगल वगैरह सब उसी का है, ताकि उसको ट्रेनिंग जो देगा ना वैसे ही होगा यहाँ पे। ये आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी, यहाँ से थोड़ी दूर पे एयरपोर्ट होगा ये आई थिंक ये मिलिट्री के यूज का है, इसको देगा भी नहीं। नेशनल डिफेंस एकेडमी दिख गया कहाँ पे है? हाँ, पुणे में। पुणे में जगह का नाम है खड़गवासला। खड़गवासला नेशनल डिफेंस एकेडमी। आगे बढ़ जा। सर एनडीए का एग्जाम पास कैसे करे? कितने लोग ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है और कितने ग्रेजुएशन पास हुए? सबका एज खत्म 18 साढ़े 18 साल में खत्म। 18 साल आते आते खत्म। 16.5 से उठाएगा 19। हाँ तो अब आप जा सकती हैं एनडीए में। 16.5 से उठाता है, 17 से उठाएगा 19, 17 से 19.5। उसमें ना वो वाला नहीं होता है कि जनवरी में डेट ऑफ बर्थ है कि जुलाई में है, उसमें बहुत कम टाइम देगा आपको। हम लोग जब पढ़ते थे, हम लोग का तो इंटर पास किए थे, फिर आदमी एग्जाम दिया और उसके बाद से फिर आदमी गया इंटरव्यू देने। इतना खुशी होता था ना, जब इंटरव्यू देने गए लोग थे तो स्टेशन पे आए थे सब रिसीव करने। वहाँ मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस होता है, बड़े रेलवे स्टेशन जहाँ सेना रहती है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक ऑफिस होता है, मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस, MCO ऑफिस, मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस, MCO। वहीं रिपोर्ट करना होता है एनडीए वाले बच्चों को। वहाँ जाइएगा, वहाँ सब बच्चे, कोई पहले आया कोई बाद में आया, वो आएगा 9 बजे।
वहां से एक आदमी कहेगा सब मेरे साथ चलिए, बाहर जाएंगे, स्टेशन के बाहर गाड़ियां लगी रहेंगी, बस में बैठ जाइए आराम से, एकदम कोच काच के नहीं, सीट भर गए बस, एक भी एक्स्ट्रा नहीं, कोच काच के नहीं, सब ऐसे आराम से ले। वहां उतरते सबसे पहले आपको ब्रेक दिया जाएगा, बैग रखिए, बैग रखने के बाद सबको बताया जाएगा कि आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा दोपहर में, आपको यहाँ 5 दिन रहना है, 5 दिन का इंटरव्यू होता है, सबसे टफ इंटरव्यू 5 दिन का, वहीं रहना खाना है, बाहर नहीं जा सकते। उससे पहले आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। तो गए लोग ब्रेकफास्ट करने, बड़का थाली मिला यहाँ पे, तो पहली बार तो नाश्ता में सेब, केला और ब्रेड, जैम, बटर, ओट्स, पहली बार हम लोग ओट्स समझे थे, यहाँ पे निकलता ओट्स, तो पढ़ लेने जरूर है क्या भाई, यहाँ पे सब लिए थे हम लोग नाश्ता में खाने के लिए, बढ़िया पूरा सधाया गया था यहाँ पे। और फिर चेस्ट नंबर अलॉट होता है, तो कहता मेरा था 16 की 14 था 16। उसके बाद जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है, इंटरव्यू में हर चीज देखा जाएगा, पीपीटी टेस्ट, आपका ग्रुप डिस्कशन, ऑब्स्टिकल्स, वहां आपको एक टायर टांग देगा, उसको उसके बीच से पार करना होगा, जिग जैग दे देगा 10 फीट ऊपर पतला रास्ता, उस पर ऐसे ऐसे जाना होगा, एक गड्ढा रहेगा, यहाँ से बीच में पानी रहेगा, उसमें रस्सी टंगा रहेगा, आप वहां से कूद के आइए, रस्सी पकड़ के गड्ढा पार कीजिए। 5 दिन तक ऐसा नहीं कि केवल 1-to-1 पूछेगा, 1-to-1 पूछता है लास्ट दिन कॉन्फ्रेंस रूम में, एक पर्सनल इंटरव्यू में, जीटीओ में एक दिन पर्सनल होता है और एक दिन कॉन्फ्रेंस में आपको, तो वो सब अलग बहुत बहुत काम करा के सब चीज देख लेगा, डिस्कशन करा के, फिर मैप में दे देगा, एक नक्शा दे देगा किसी एक शहर का, और दिखाएगा कि यहाँ पर कुछ टेररिस्ट अटैक कर दिए हैं, या यहाँ पे आग लग गया है, आपकी टीम यहाँ है, ये रास्ते हैं। अब कुछ कुछ सिचुएशन दे देगा, कहेगा आपकी टीम है, अब आप डिसाइड कीजिए कैसे कैसे एक्शन लेंगे, 10 मिनट का टाइम दे देगा, 5 मिनट अपने में डिस्कस किया जाएगा। तो एक टीम को हम लोग पहले यहाँ भेज देते हैं, एक को यहाँ भेज देते हैं, ये भेज देते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन चालू हो जाएगा। बताओ कौन, अब आप लोग बताइए कौन किस में है, उसमें जो जैसे जैसा आइडिया देगा उसमें से सेलेक्ट करता है, वो बस चेस्ट नंबर लिखते जाता है, जो अच्छा करेगा उसका चेस्ट नंबर दे देगा, एक लिख लेगा, वहां पर नाम से नहीं जाने जाएंगे, कैसे जाएंगे, इसके बाद से तो सिलेक्शन हो जाएगा, तो खुश एकदम, सबको पैसे दिए जाएंगे, जितना टिकट लाए थे, कितने का टिकट आप जमा किए थे उसका दुगना पैसा दे देगा। जैसे आप मान के चलिए आप घर से गए थे तो 20 रुपए का बस का टिकट होगा स्टेशन तक जाने में, फिर वहां से आपका ट्रेन का टिकट कटाए होंगे, मान के चलिए उसका 200 रुपया होगा, तो 200 रुपया हो गया और 20 रुपया हो गया, वहां से तो रिसीव किया है, आपको तो हुआ नहीं है, तो डबल करके आपको दे दिया, खिलाया पिलाया, पैसा दे दिया, सब चीज इंटरव्यू में। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल जब आदमी जाता है तो कॉन्फिडेंस में रहता है, आई एम लेफ्टिनेंट कोई जब सेलेक्ट हो गया मेडिकल में कोई चीज, अब लेफ्टिनेंट हो गया यहाँ पे। अब एक हम लोग के साथ एक हम ही लोग के बैच में लड़का था, उसका सिलेक्शन हो गया, बट उसको एयरफोर्स में जाना था और उसकी हाइट जरूरत से ज्यादा थी और उसको फाइटर पायलट बनना था, तो वो फाइटर पायलट में तब नहीं डालेगा, क्योंकि फाइटर पायलट के लिए ना एक मिनिमम हाइट भी चाहिए और मैक्सिमम भी चाहिए, मैक्सिमम तब ना उसको ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलेगा या फिर कोई और डिपार्टमेंट मिले। टेंशन में था यार, मेरा तो पूरी सपने ही खराब हो गए, मैंने तो सोचा था सुखोई में बैठूंगा, मैं हरियाणा का था, हरियाणा में बड़ा फास्ट बोलते हैं, सबका अपना अपना, कोई किसी में छटा कोई किसी में छट गया। हम लोग में 3 गो समस्या था, एक हाथ से पसीना आना, तो उसको तो हम लोग संभाल लिए थे कि व्हाइट कलर का हाफ पैंट पहन के जाना होता है, रूल होता है वहां पे, हम लोग चौक खूब महीन डाल के जेब में पहले से डाल दिए थे, चौक डाल के इसमें व्हाइट कलर का उसका सुखा दिए लोग। चौक में खासियत क्या है, पाउडर पसीना उतना नहीं सोखता है जितना चौक सोख लेगा, तो इसमें ले गए चेक किया, ऐसे हाथ देने को, उंगली पकड़ने को बोलता है, खींचेंगे तो जिसका पसीना रहेगा वो आराम से खींच जाएगा, ऐसे चौक पकड़ के तूर देंगे, हम खींचने देंगे जी आपको उसमें बच गए लोग। उसके बाद मेरा इधर दांत जो था लास्ट में इधर नकली था, नकली मतलब एक खोलना हो गया था, तो उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता, तो कैपिंग बोलते हैं। अब हम कैसे पकड़ा जाएंगे तो दिक्कत होगा, उसको बचने के लिए हम जामुन खा लिए थे, भर देते हुए नीला हो गया, उसमें वो नीला हो गया, नहीं तो एक्स्ट्रा सफेद दिख रहा था, डाउट हो जाता, जामुन खा लिए, और उसका जामुनवा का ना कुछ कुछ रखियो लिए थे, दाग उग लगा लिए थे, जानबूझ के पूछेगा ही क्या हुआ सर, जामुन अच्छा था, अच्छा ठीक है। अच्छा सिलेक्शन के बाद वो लोग भी ठीक ठाक से बात करते हैं मेडिकल में, कि उन्हें लगता है कि तो ऑफिसर है, लेफ्टिनेंट है। और उसके बाद से फिर ये पैर जो सट जाता है, चिपक जाता है यहाँ से, तो मेरा चिपक जाता है, देखिए घुटना चिपक गया ना, हालांकि हम दूर भी कर लेते हैं, जूम आउट करो तो जी, जूम आउट करने पे हो जाएगा, जैसे हम उसमें ऐसे ऐसे एक्चुअल में मेरा चिपक जाता है, लेकिन हम इसको हटा सकते हैं, हट गया, बस इतना हट गया काम एनफ है, यहाँ पे हो जाएगा। हाँ जैसा ऐसे देखिए ये चिपक गया, ऑनलाइन वालों को ये चिपक गया, इसको हम दूर करना चाहेंगे तो दूर हो जाता है, ठीक है, मतलब वो ना ऐसे चिपक ही जाता था। उसके लिए क्या था, हम लोग जब मैट्रिक में पढ़ते थे ना, तभी से आदत लग गया था, हम लोग के ग्रुप का एक सेलेक्ट हुआ था, तो तभी से क्या हो गया था, एक आदत लग गया, इसमें तकिया रख के पैरवा को ना गमछा से बांध देते थे लोग, तो घुटना के पास तकिया मोड़ लिए, दूर हो गया, और उसके बाद पैर को पंजा के पास से गमछा से बांध देते थे, और बड़ा दबाव बनाता था, धीरे 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 वहां की हड्डी ना 2 साल में फ्लेक्सिबल हो गया था, थोड़ा सा हल्का सा बेंड हो गया है, आदमी निकाल लिया, बच किलो है, अब कौन रोकेगा, फिर ले गया हाथ ना
दिल की अरमा आंसुओं में बह गई, नाच दिया। तो वहां से सर वो लेफ्टिनेंट का क्या हुआ? लेफ्टिनेंट अब इसमें जब आएंगे तो आप लेफ्टिनेंट बनते हैं, लेफ्टिनेंट के बाद आप कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर तक प्रमोशन होने में कोई दिक्कत नहीं होता है, 2 साल 3 साल 4 साल में हो जाता है फटाक से। लेफ्टिनेंट बनेंगे 1 1.5 साल बाद 2 साल बाद ठीक ठाक काम करेंगे, कैप्टन, उसके बाद मेजर, मेजर के बाद अटका देगा 8 साल 10 साल लटका देगा, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल। अभी हम लोग रहते तो आई थिंक कि मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल तक अगर रहते तब। ऑपरेशन सिंदूर में हम ही नहीं मार के हम लोग तो इधर मारो तो मारो, यहाँ पे वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा था, घुस गया लाहौर में। खूब से खूब इंक्वायरी ना बैठेगा, आदेश दिया गया था रुकने का, रुका क्यों नहीं? सर वॉकी टॉकी गिर के फूट गया था, वॉकी टॉकी युद्ध में फोड़ दे अपने जो मार एकदम। भाई हम आगे चल जाएंगे अगर पूरी मान के चलो अपने पास है 600 जवान की पूरी कंपनी, लेके घुस जाएंगे कंपनी तो पीछे वाला छोड़ देगा, आओगे अब तो युद्ध लाजमी हो गया, खत्म। नहीं समझे, एक के जगह सब जाना पड़ता है। वहां पे अभी एक बच्चा था ना आदित्य धनराज, अभी उसके साथ अभी उसकी इंक्वायरी चल रही है। अभी देखिए इंक्वायरी में क्या आएगा क्या नहीं, क्योंकि अंदर क्या चीजें वही बताते हैं, बाहर क्या हो रहा है अंदर का आपको नहीं पता चलता। इसमें निलंबित कर दिया जाता है, मतलब इसका कहना ऑपरेशन सिंदूर में आप रहते, अगर आप चल जाते तो आपको तो सस्पेंड कर दिया। अरे सस्पेंड छोड़ो ना, देश के लिए उधरे रह जाओ हमेशा कि कभी लौटे के मत आओ, तो उससे बेहतर चीज क्या हो सकता है? नहीं समझा गया? अगर इतना जीने का शौक है, जीने का इतना शौक है तो फौज में नहीं आना चाहिए। नहीं समझा गया? हम लोग मतलब पूरा ग्रुप था फौज में जाने के लिए, 2 4 ठो गए सब। उनकी लाइफ को आज भी देखते हैं लोग तो बड़ा अच्छा लगता है। आप कितनों सूट बूट टांग लीजिए, कितनों फैशन बना लीजिए, कितना महंगा आप कपड़ा पहन लीजिए, लेकिन इंडियन आर्मी के वर्दी के आगे सब फेल है। उसकी बातें अलग है, वो वर्दी नहीं, वो इमोशन होता है। बचपन से हम लोग का सपना था, आज की डेट में अगर मौका मिले जाने का, हम सब कुछ छोड़ के आज के डेट में चले। सपना होता है जब किसी को दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम की। हमको जो चीज बिल्कुल नहीं पसंद था, पढ़ाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेरे दादा टीचर और दादा टीचर, पिताजी टीचर नहीं बने, हमको तो इनको पढ़ाना पसंद नहीं, अभी आजो पसंद नहीं है। कहीं बोल रहे हम ऐसे बोल दे तुमको बहसबाजी के लिए कि नहीं मुझे तो सपना है टीचर बनना, कोई ना सपना था ना पढ़ाना चाहते थे ना कोई दिल लगता है पढ़ाने में। सही में हम जिस चीज को तनिको नहीं पसंद करते हैं वो इससे ज्यादा सही लगता है हमको हॉस्पिटल हुआ, जबकि डॉक्टरों नहीं है। और वहां तो हम कुछ कर नहीं सकते, खूब से खूब हेल्प करेंगे, सर ये मशीन है ये ले लो भैया, ये हेल्प कर सकते हैं, हेल्पर का काम कर सकते। वो तो थोड़ी कर सकते हैं कि हम आपको मतलब धोखे चीट फाड़ कर दे, वो भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमको सबसे अजीब टीचिंग एक्चुअल उसका एक रीजन है, हमको है डिसलेक्सिया डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया का इंसान पढ़ नहीं सकता है। हमको 4 लाइन पढ़ना रहेगा तो 4 लाइन में हम गलती ना सही से वो पढ़ पाएगा ना सही से वो लिख पाएगा। हम मैथ में भी अंक अगर हमको बोलेंगे कोई 75 लिखने के लिए तो हम ऐसे लिख देंगे 57, आगे पीछे हो जाएगा। इसलिए आप गौर करके कभी देखे होंगे ना, हमेशा हम गलत लिखते हैं, कभी सही नहीं लिख सकते। तो डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया जिसको बीमारी होती है ना, वो इंसान पढ़ाई लिखाई का काम नहीं कर पाता है। विडंबना देखो, दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल मेरा ही है, उसमें लंगड़ा जीत जाए अगर ओलंपिक का रेस, जिसका पैर नहीं हो अजीब हो जाएगा। हमको तनिको इच्छा नहीं करता है। तो हम स्कूल में सबसे ज्यादा पिटाए हैं रीडिंग लगाने के लिए, हमको पढ़ा ही नहीं जाता था। और हमारे हिंदी के टीचर स्पेशली, इंग्लिश हिंदी सबके टीचर कहते क्या करेगा जिंदगी में, पढ़ तो पाता नहीं है। क्लास 7 8 में हमको स्कूल लाइफ में क्या होता है ना, रीडिंग लगाओ, रीडिंग 2 दिन एगो 5 गो 10 गो चैप्टर रहता है, 1 साल पढ़ाना है, तो क्या करिएगा, घींचेगा तो 3 दिन तक क्या चल रहा है, तो रीडिंग लगाना। एक पैराग्राफ तुम रीडिंग लगाओ, इधर मैडम टहल रही है, इधर रीडिंग लगा रहा है, एक एनएस बतिया रही थी, अच्छा तुम्हारे पिताजी LIC के एजेंट हैं, हाँ हमको भी एक LIC कराना, अब तुम बैठ जाओ तुम रीडिंग लगाओ। ऐसे रीडिंग होता था। हम लोग का रीडिंग लगाने में हालत खराब हो जाता, पढ़ ही नहीं पाता था, इसीलिए हमको टीचिंग में आना ही नहीं था। मत पता नहीं कैसे आ गया हम।